Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neers. I hope everyone is doing well. Today I'm going to do a video reaction about very sad case that happened in India. KIIT, a Nepalese girl found dead in a hostel of Kalinga Institute of Industrial Technology, University of India. So today I'm going to do a video reaction of a video. The Deshwaqt has posted a video. मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा है, इसलिए नहीं बुरा लग रहा है कि वो नेपाली लड़की थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम नेपाल, बट इसलिए बुरा लग रहा है कि वो अभी भी लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है। हम बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं, हम वुमन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, देयर इज फेमिनिस्ट, बट स्टिल ये सब एक लड़की को भोगना पड़ रहा है। लड़की ये सब दौरे से गुजर रही है अभी भी, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बहुत शर्म की बात है। चलिए, द देशवक्त चैनल ने एक वीडियो डाला है, वो वीडियो को रिव्यू करते हैं। सोच लीजिए अगले कुछ दिनों में अमेरिका में एक ऐसा केस हो जाता है जहां अमेरिका के किसी एक यूनिवर्सिटी, एक मिड लेवल यूनिवर्सिटी में जहां हजारों इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहां एक इंडियन स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो जाता है। अब वो स्टूडेंट गलत कदम ले लेता है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी एक गलत काम हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन उस इशू को सॉल्व ना करके, उस इशू को एड्रेस ना करके उसे दबाने की कोशिश करती है। जब वहां प्रेजेंट इंडियन स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्टूडेंट के साथ जो गलत हुआ है उस पर छानबीन होनी चाहिए, कुछ गलत है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी उल्टा पलट कर सारे इंडियन स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम लोग यहां से फटाफट पैकअप करके निकलो, यूनिवर्सिटी कैंपस अभी के अभी खाली करो, यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए हम बंद कर रहे हैं, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम जाकर रास्ते पर मरो। वहां उनको जाकर करीबी स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है। सब होता आ रहा है, बहुत टाइम पहले से होता आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनके पास बहुत गवर्नमेंट का लिंक है, वो बहुत पावर में है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो ऐसे ही दबाते जाते हैं। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जोर जमा करके जो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और फिर ऐसे ऐसे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर इस सिचुएशन में, जहां हजारों इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, यूनिवर्सिटी से उन्हें निकाल दिया जा रहा है, उनको बेरहमी से यूनिवर्सिटी के गार्ड्स मार रहे हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ता है उनकी जान बचाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और ये देखने के लिए कि भैया इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनकी कम से कम जान ना चली जाए और डेथ्स ना हो जाए। सोच के भी कैसे रोंगटे खड़े होते हैं, सोच के भी कैसा बुरा लगता है कि अमेरिका जैसा देश क्या हमारे साथ ऐसा कभी कर सकता है। और इसके ऊपर जब ये हो रहा होता है तो वहां के प्रोफेसर्स, वहां के जो वार्डन है, वो इंडियन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि तुम लोग ज्यादा आवाज मत उठाओ, तुम लोग छोटे देश हो, हमारी जीडीपी तुमसे बहुत ज्यादा है, फ्री का खाना खिला रहे हैं हम तुम्हें यहाँ। यही तो हो रहा है अभी। जो नेपाली स्टूडेंट है, जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आंदोलन कर रहे हैं न्याय के लिए, यही सब तो हो रहा है उनके साथ। यही सब तो वो KIIT कर रहा है उनके साथ, क्योंकि KIIT के पास पावर है, पैसा है, तो वो दबाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी तो ये मीडिया में आ गई है, बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन फिर भी वो बहुत दबाने की कोशिश कर रही है। नेपाली स्टूडेंट को कूट रहे हैं, मार रहे हैं, वो लोग वहां से निकाल रहे हैं। तो ये सब तो हो रहा है हमारे साथ। तो एक तो इलीगैलिटी और दूसरा रेशियल अटैक। काश कभी हमारे साथ ऐसा ना हो, काश कभी इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कभी ना हो, काश इंडियन स्टूडेंट ही नहीं, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अरे बहुत ही बुरी बात है। मैं कभी भी, ये इंडियन स्टूडेंट है, नेपाली स्टूडेंट है, ये बांग्लादेशी है, आई एम इन कनाडा नाउ, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये कैनेडियन है, ये नेपाली है, स्टूडेंट है। हम सब एक ही जैसे रहते हैं, एक ही जैसे काम करते हैं। और ज्यादातर मेरे दोस्त यहाँ पे इंडियन है, क्योंकि हमारा कल्चर सेम है, रिलीजन सेम है, हम लोगों का इमोशन सेम है, फीलिंग सेम होता है। लेकिन कभी ये रेसिस्ट, ये वाली चीजें कनाडा पे भी कभी कभी सुनने के लिए मिलता है, लेकिन इंडियन ने मुझे किया हो या फिर हमने इंडियंस को किया हो, ये कभी नहीं हुआ अभी कनाडा में। तो ऐसी चीज है ना, किसी भी कंट्री के किसी भी स्टूडेंट के साथ होना ही नहीं चाहिए, और ना हो। कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए इंटरवीन ना करना पड़े, लेकिन हमारे देश ने यह कांड भी कर दिया। हमारे देश की एजुकेशन की सिचुएशन क्या है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, और अब हमने एक नया वर्चस्व स्थापित कर दिया है। एजुकेशन की दुनिया में विश्व गुरु बनने के राह में हमने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, मैंने नाम तो इतना इंप्रेसिव है, KIIT, मैंने एकदम IIT है लेकिन उसके सामने कलिंगा लगा दिया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही दुखदमयी एक घटना हो जाती है। प्रकृति लमसाल बोलकर एक लड़की, 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट, उसका रिलेशनशिप होता है एक बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेहुदा
मे बी पावर ड्रंक लड़के के साथ, जिसे कहा जा रहा है वो लखनऊ से है। उसका नाम मैं पूरा नहीं लूंगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड और उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है उस पर अभी आते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लड़के के साथ इस लड़की का एक रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप फिर खराब हो गया, टॉक्सिक हो गया, और आजकल तो प्रचलन चला ही है, सबको एनिमल पसंद है। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के चलते कुछ लोग कहते हैं ब्लैकमेल भी हो रहा था। अब्यूजिव रिलेशनशिप का एक छोटा सा नुस्खा मैं आपके लिए पेश करना चाहूंगा। इतने बीप लगाने के बाद भी 10 सेकंड एडिटर वीडियो चलाने के लिए उसने मना कर दिया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लगना बोल तो की बच्ची, मैंने क्या सा क्या बोला? से बड़ा मुंह चलता तेरा सोच लेता हूं तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूं। इस तरीके मैं अभी निस्तब्ध हो गया हूँ ये सुन के। प्यार बस 21 साल की थी। तो मैं सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि जो लोग भी पढ़ने के लिए गए हुए हैं इंडिया या फिर किसी भी और मुल्क में, ये सब चीज़ों में ना पड़े। अभी अभी बस 21 साल के हो तुम लोग, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा करियर बचा हुआ है अपने फ्यूचर देखने के लिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि प्यार देख के नहीं होता, प्यार हो जाता है, लेकिन सोच समझ के करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्यार करना ही बुरी बात है, यू शुड नॉट बी लविंग एनीवन, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब भी तुम पढ़ो ना किसी के साथ प्यार में, अरे यार पहले वो लड़के को तो जान लो कि वो कैसा लड़का है, कैसा बंदा है, वो तुम्हारे साथ ठीक है या नहीं है, वो टॉक्सिक है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो तुम्हें कैसे बर्ताव कर रहा है, उसका दूसरी लड़की के साथ कैसा रिलेशन है, उसके दोस्तों में उसका इमेज क्या है, ये सारी चीज जान लो पहले, वरना रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो जाता है। कितने सारे मुश्किलों से वो लड़की गुजरी होगी कि उसने सुसाइड तक सोचा। और फिर दोस्तों, सुसाइड इज नेवर अ सॉल्यूशन। कभी भी उसके बारे में सोचना ही मत, ये सोचना ही गलत है। क्या गुजरी होगी उसके माँ बाप पे, जिन्होंने इतना बड़ा पढ़ा लिखा के बड़ा करके इतने पैसे लगा के उसको वहां तक भेजा, और 21 साल के होने के बाद उसने ये सब कदम उठाया। उसको ये सब कदम उठाने के लिए बाध्य बनाया गया। मुझे नहीं पता क्या क्या ब्लैकमेल हुआ होगा उसके साथ, क्या क्या बर्ताव उसके साथ की गई होंगी, क्या क्या टर्चर, क्या क्या मेंटल प्रेशर उसको भोगना पड़ा कि उसने ये कदम उठाया। लेकिन सुसाइड इज नेवर अ सॉल्यूशन। तो मैं सभी को विनती करता हूँ कि ये सब कदम कभी भी मत उठाना, कभी भी नहीं। क्योंकि हाँ, अभी लगता है कि सिचुएशन बहुत मुश्किल है, लेकिन टाइम के साथ जब तुम स्ट्रांग होते जाओगे ना, वो डील करते जाओगे, वो कट जाता है। लेकिन जब तुम सुसाइड ऐसे ऐसे कदम उठाओगे, तुम इसका तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। और ये भी सोचना कि कभी भी तुम्हें सुसाइड का ख्याल आए तो अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना कि उन्होंने कितने मुश्किलों से तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, कितना प्यार दिया। ये सब करके ना, जब तुम्हारे ऊपर बहुत सारे उम्मीदें आने लगेगी, तुम्हारे ऊपर कितने सारे ड्रीम्स होंगे, उनके कितने सपने सजाए होंगे, वो सब पल भर में टूट जाएगा। और ये वो कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। तो प्लीज ये सब का सोचना भी मत। की गाली गलौच वाली एक रिलेशनशिप चल रही थी इस लड़की का इस लड़के के साथ। कहा जाता है पिछले महीने ये लड़की है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिलेशनशिप ऑफिसर के पास गई। इस लड़के का कंप्लेंट भी दर्ज किया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन तब नहीं लिया। फाइनली 16 फरवरी की रात को ये लड़की सुइसाइड कमिट कर लेती है, जब वहां एक कॉन्सर्ट हो रहा होता है कैंपस के अंदर। हाँ गाइस, जब उसने कंप्लेन भी की थी ना, तो यूनिवर्सिटी का उसका कंप्लेन सीरियसली लेना चाहिए था। ये सब घटना तब हुई जब वहां पे बादशाह का कंसर्ट था। जहां तक मुझे पता है, बादशाह के कंसर्ट से उस लड़की का भाई को फोन किया गया कि सारा ऐसा कुछ हुआ है, तुम आ जाओ करके। तो क्या बीती होगी उस भाई पर। लेट्स कंटिन्यू। गलतियां, मौतें, सुइसाइड बहुत सारे कैंपसेस में हो रही है। बहुत दुखद चीज है, लेकिन आए दिन हम ये सुनते रहते हैं। आज की बात देशभक्त पर उसके बारे में नहीं है, वो तो अपने आप में हमारे देश में एक क्राइसिस है ही। लेकिन उसके बाद जो इस यूनिवर्सिटी ने किया, ये KIIT ने जो किया, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने किया, वो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है कि किस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। अब ये मामले को दबाने की कोशिश क्यों की गई? उस लड़के का, जो लड़के का पिता है मनोज श्रीवास्तव, जो कि यूपी में एक बीजेपी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का एक पहुंच वाला आदमी का बेटा है, इसलिए उसने बहुत टॉर्चर किया होगा लड़की को, इसलिए उसने सुसाइड किया। लड़का एक बीजेपी लीडर का बेटा है, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी ये सब चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है, ताकि उनका नाम खराब ना हो और ये लड़का बच जाए। हम लोग मानव है क्या? आर वी ह्यूमंस? अभी भी हम इतने बैकवर्ड्स कैसे हैं? ये एक लड़की का जान गई है, जान, और जान की कीमत पता है यार। अगर कोई एक बंदा का एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है,
तो उसको कितने सारे मेडिसिन, कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे ऑपरेशंस करना पड़ता होगा उसको पहले जैसे बनाने के लिए। और यहाँ पे तो एक हेल्दी लड़की सुसाइड करके गई है यार। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये छोटी बात है ही नहीं। के पॉलिटिशियन है, क्या इस वजह से उस लड़के को बचाने की कोशिश की गई? लेकिन इस तरीके का रिएक्शन हमने यूनिवर्सिटी में आज तक कभी नहीं देखा है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है, बच्चे अरेस्ट किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वो तो आजकल हमने नॉर्मल कर दिया है। लेकिन यहां देखिए, इसी चीज को नॉर्मलाइज करते करते कि बच्चे अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से यूनिवर्सिटी ने सोचा कि इन लोगों को भी हम ठिकाने लगाते हैं। बाउंसर्स बुलाए गए, गार्ड्स बुलाए गए, बच्चों को पीटा गया। क्यों पीटा गया? क्योंकि उनकी गलती बस इतना था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात ना सुनी कि जो उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्या है ये इंस्टीट्यूट है, ये पढ़ने की जगह है क्या? अरे हम इस स्कूल को, इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को मंदिर मानते हैं, मंदिर। और जहां पे हमें पढ़ाते हैं ना टीचर्स, उनको हम भगवान मानते हैं यार। ये क्या है ये? और पुलिस क्या कर रही है? इंडिया में पुलिस है नहीं क्या? जब समय रहना, जब रणवीर अलाहाबादिया, उन लोगों का केस होता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होते हैं, उनको पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका स्टेटमेंट अच्छा था, लेकिन उनको वो लोग पकड़े गए ना। तो यहाँ पे इतना ज्यादती हो रहा है स्टूडेंट के साथ, तो पुलिस कहाँ है? इंडियन पुलिस कर क्या रही है? क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि आपने बॉडी अपने पोजीशन पे ले ली है, आपने पेरेंट्स से आने से पहले ऑटोप्सी कराने की कोशिश की है, आप हमें अपनी आवाज उठाने नहीं दे रहे हो। अपेरेंटली इस लड़के को भी रफा दफा करने की कोशिश ऑलरेडी हो चुकी थी। This is bullshit, man. This is bullshit. तो जब उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया, रास्ता ब्लॉक करने का पाप किया, आप तो जानते हैं हमारे देश में आजकल रास्ता ब्लॉक करना तो यूएपीए वाला एक्ट हो जाता है। टेररिज्म से कम कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत हो जाता है। जेएनयू में जब रास्ता ब्लॉक होगा या जामिया में जब रास्ता ब्लॉक होगा तो हम भी खूब कहते हैं कि अच्छा है पीटा। हाँ, रास्ता ब्लॉक किया तो बहुत बड़ा क्राइम किया ना, है ना? यहाँ पे किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसी को कोई हैरेस कर रहा है, किसी को कोई मोलेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन रास्ता ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे कोई एक लड़की सुसाइड कर रही है और सारे स्टूडेंट उसको न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है और गवर्नमेंट देख रही है क्या? तो वही रास्ता ब्लॉक करने के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेशन को मिल गया एक मौका कि ये देखिए, ये अराजकता फैला रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अराजकता होता है क्या ये? जस्टिस मांगना किसी के लिए अराजकता होता है? एग्जिबिट देखिए, नंबर 1 एक्शन क्या लिया गया। आज तक हमने ऐसा कोई नोटिस ना देखा हो जहां यूनिवर्सिटी साइनेडाई अपने आप को क्लोज डिक्लेयर कर रहा है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। नेपाली स्टूडेंट्स के लिए हमने साइनेडाई कर लिया है और आज ही के आज आप खाली करोगे, वेकेट करोगे अपना हॉस्टल, और बसेस में भर भर कर स्टूडेंट्स को मार मार कर उन्हें कटक रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया गया कि अब यहां तुम जियो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो रही है क्या? सो रही है तो उसको जगाना पड़ेगा। इतनी ज्यादती कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? दिस इज अनटॉलरेबल। देश में इतनी हालत अब खराब हो चुकी है कि अब यूनिवर्सिटी भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं सरकार से। जैसा कि हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया कि कैसे दिल्ली के कैपिटल में रेलवे स्टेशन में जो मौतें हुई हैं उसको दबाने की कोशिश हो रही थी, कुंभ स्टैम्पीड का। तो अब इन्होंने कहा कि ये बच्चों की भी आवाज हम दबा देते हैं, और ऐसी बात नहीं कि दबाई नहीं गई है, बहुत बार दबाई गई है। लेकिन यहां आता है एक फैक्ट कि आपका अपना आवाज उठाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स ने अपना आवाज उठाना बंद नहीं किया। हर जगह, डिजिटल से लेकर मेन स्ट्रीम से लेकर पॉलिटिकल से लेकर, उन्होंने अप्रोच किया। हाँ, रुकना भी नहीं चाहिए, आवाज उठाना बंद भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। और मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक आवाज उठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इंडिया जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी आवाज रुकनी भी नहीं चाहिए। जब तक इन लोगों को सजाई नहीं मिलता तब तक बंद होना ही नहीं चाहिए। अगर बंद करके बैठे रहेंगे तो ये लोग दबा देंगे। फाइनली देखिए, हालत ऐसी हो गई कि नेपाल ओके, यहाँ पे केपी शर्मा ओली का एक पोस्ट आया है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ सारे नेपाली जनता के लिए। Our embassy in New Delhi has dispatched 2 officers to counsel Nepali students affected in Odisha. Additionally, arrangements have been made to ensure they have the option to either remain in their hostel or return home based on their preference. के प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ा, डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट करना पड़ा कि हमारे बच्चों को देखो क्या हो रहा है, क्योंकि वहां जो नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन है काठमांडू में, उन्होंने भी अपना एजिटेशन शुरू कर दिया, हमारे एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर।
थैंक गॉड इतना सब कुछ हुआ, इतना प्रेशर तो पड़ रहा है अभी। थैंक गॉड नेपाली स्टूडेंट यूनियन ने भी कुछ ना कुछ तो किया। मैं ये केस ऐसे ही रफा दफा नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता, अगर नेपाली स्टूडेंट्स अपनी आवाज नहीं उठाते, तो ये एक और सक्सेसफुल केस होता जहां एक यूनिवर्सिटी सक्सेसफुल हो जाती इस पूरे मामले को दबाने में। अब दबाने में क्यों सक्सेसफुल हो जाती है और क्यों दबाना चाहती है, मैं उस पर आता हूं अभी। लेकिन जब इतना सारा, जब सोशल मीडिया पर जब रायता फैला, जब ये क्लिप सर्कुलेट होने लगी और लोगों को दिखने लगा कि यार ये तो यूनिवर्सिटी इतनी बर्बरता कर रही है, तब जाकर यूनिवर्सिटी में किसी को अकल में ठिकाने आया होगा। लेकिन सोचिए कि कितना गंदा एक थॉट प्रोसेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में बैठ गया है, जहां वार्डन, जहां प्रोफेसर, और सुन लीजिए क्या क्या कहना है यहां के प्रोफेसर को, कि बच्चों को आप कह रहे हो, मंजूषा पांडे बच्चों को कह रही है कि तुम यहां हो क्या, हम तुम्हें फ्री में खाना खिला रहे। सुन लीजिए जरा अश्लीलता। मुझे मेरा खून खोल रहा है। बच्चों को मतलब आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। फ्री में क्या खाना खिला रहे हैं ये लोग? हम फी नहीं पे करते क्या? जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उन्होंने फी नहीं पे किया क्या? फ्री में पढ़ा रहे हैं क्या ये लोग? यूनिवर्सिटी का जीडीपी नेपाल से भी ज्यादा है। हमारे फाउंडर आपको 40,000 बच्चों को फ्री में खाना खिला रहे हैं। ये अश्लीलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अश्लीलता लगती है जहां स्टैंड अप कॉमेडियन आते हैं, चलिए वहां एक्शन लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन ये क्या उससे ज्यादा अश्लील सोच नहीं है? क्या ये देश का नाम बर्बाद नहीं कर रहा है? हम मानते हैं कि हमारा जीडीपी थोड़ा होगा उनसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके हमें ज्यादती कर सकता है। तो इसका मतलब तो कोई भी वीक है, कोई गरीब है तो उसको क्या मार दोगे क्या तुम लोग? इस तरीके के घिनौने स्टेटमेंट्स। फिर जब ये स्टेटमेंट्स वायरल होने लगे, थैंक गॉड जो स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड कर लिया ये सारी चीजें, जब ये चीजें वायरल होने लगी तब समझ में आया कि भैया ये तो मामला हाथ से निकल रहा है। तब पहला डैमेज कंट्रोल मेजर हो रहा है। ये देखिए कितनी रिग्रेटफुली जब आदमी पकड़ा भी जाता है ना, तो कितनी धीरे तरीके से सॉरी मांगने की कोशिश करता है। सॉरी नहीं मांगा गया, एक क्लैरिफिकेशन दिया गया। रजिस्ट्रार साहब, और कोई नहीं मिला बलि का बकरा, रजिस्ट्रार को घुसा दिया कि भैया एक काम करो, तुम एक स्टेटमेंट दे दो कि स्टूडेंट्स अब तुम लोग वापस आ जाओ। There was an unfortunate incident. An appeal is made to all our Nepali students who have or plan to leave the campus to return and resume their classes. इन लोगों को कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है क्या? ये लोग ये लग रहा है कि लगे बस एक इंसिडेंट है, चलो खत्म हो गया, अब क्लास शुरू करें। ऐसा होता है क्या? तो उस लड़की का क्या, उसका परिवार का क्या? क्योंकि वो लड़की एक लड़की नहीं है यार, वो इंडियन लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। बस नेपाली लड़की है इसलिए नहीं, वो किसी के साथ भी हो सकता है घटना। तो क्या सब भूल जाए क्या? बस हाँ ऐसा होता रहता है, चलो भूल जाते हैं हम लोग, चलो अब क्लास रिज्यूम करते हैं, पढ़ते हैं। ऐसा होता है न्याय? ऐसा होता है क्या जस्टिस? तो पहला नोटिस था गेट आउट, उसके बाद दूसरा नोटिस आता है प्लीज कम बैक। लेकिन ये दूसरे नोटिस आने के बाद भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमें रीच आउट करके ये दिखा रहे हैं, बता रहे थे कि उनसे एनडीए साइन करवाया जा रहा था और ये दिखाया जा रहा था कि उनको हॉस्टल में वापस लिया जा रहा है एज अ फेवर, कि उन्होंने गलती की थी, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है। तो ये जो दोगलापन है ये तब भी चल रहा था जब इतनी थू लादर हो रही थी, जब इतना एक्सपोजे हो रहा था, उस समय भी कॉलेज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली 2 दिन बाद जाकर यूनिवर्सिटी को अब यह बात समझ में आई कि यह मामला तो पूरा हाथ से निकल चुका है, यह बात नेपाल में फैल चुकी है, वायरल हो चुका है। तब जाकर यूनिवर्सिटी ने कहा कि चलो अब हम एक कंप्लीट अपॉलॉजी देते हैं, और तब आता है आपके पास एक अपॉलॉजी नोट जहां अनक्वांटिफाइड अपॉलॉजी दिया गया है, नेपाली स्टूडेंट्स के लिए प्यार बरस रहा है और कहा जा रहा है कि वो इमीडिएटली ज्वाइन करे। ज्वाइन करे क्या होता है यार? इन लोगों को बस एक आके ज्वाइन करे फिर मामला रफा दफा करे, यही है क्या? और एक अपोलॉजी से क्या होगा यार? जस्टिस कहाँ है उसके लिए? अपोलॉजी जस्टिस होती है क्या? तो वो तो फिर कोई किसी को भी कुछ भी करते फिर बोल दे कि आई एम सॉरी। क्या बात है ये? इतना होने के बाद फाइनली आपके पास एक अपॉलॉजी आता है, और वो भी अच्युता समंता से बात करने के बाद, जब नेपाली प्राइम मिनिस्टर उनसे फोन पर बात करते हैं, जो फाउंडर हैं KIIT के, जब उनके साथ बातचीत होती है तब कहीं जाकर ये मामले को कंट्रोल करने की कोशिश
हो रही है और अब बच्चों को वापस बुलाने की बात हो रही है। और जो मैडम हैं मंजूषा पांडे, जिन्होंने इतना अच्छा बयान दिया था, उन्हें सस्पेंड करने की बात हुई है। जो गार्ड्स इन्वॉल्व थे स्टूडेंट्स को मारने में, उन्हें नौकरी से बाहर निकालने की बात हो रही है। हाँ, वो तो सब ठीक है, उनको तो ये करना ही चाहिए। जिन्होंने ऐसे ऐसे हरकतें की है, स्टूडेंट के साथ ज्यादती की है, उनको तो सस्पेंड करना ही चाहिए। लेकिन उस लड़के का क्या, जिसके साथ वो रिलेशन में थी, वो इन्वेस्टिगेट कब होगा? उस लड़की ने उसको इतना गाली गलौज किया था, तो उसका इन्वेस्टिगेट कब होगा? बस एक आईआईटी का ये नहीं है मामला है। उस लड़के का क्या, और प्रकृति ने ऐसा क्यों किया, उसका भी तो छानबीन होना चाहिए ना। तो वो छानबीन कब हो रहा है फिर? और यही होता है जो ओछी डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटेजी होती है, कि जो सबसे नीचे वाला इंसान है उसको कैसे फंसा लो। यहां कुछ अहम सवाल हैं। सबसे पहले ये कि अगर एक पर्सनल रंजिश के चलते एक लड़की ने सुसाइड कमिट किया, चाहे जितना भी दुखद ये अफेयर हुआ हो, कितना भी दुखद मैटर हो, यूनिवर्सिटी को अपने आप को बचाव करने की इतनी क्या पड़ी थी? अगर एक गलत चीज हुई है, एक लड़की ने अपनी जान ली है, हो सकता है यूनिवर्सिटी उसमें और कुछ काम भी अच्छा कर सकता था, उसको रोक सकता था। लेकिन इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? क्या इस लड़के को बचाने की कोशिश हो रही है? वही तो, इसी का तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तब तो पता चलेगा। छानबीन तो होना चाहिए ना पहले। बिकॉज लड़का है मनोज श्रीवास्तव का बेटा। मनोज श्रीवास्तव है यूपी में एक बीजेपी के नेता। क्या बीजेपी के नेता को बचाने की कोशिश हो रही थी? अच्युता समांता बाय द वे खुद भी बीजेडी से थे, हाल ही में पॉलिटिक्स से इन्होंने रिटायर किया है। जब इस बार इलेक्शन हार गए थे तो इनके तार भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। क्या मनोज श्रीवास्तव के बेटे को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी पहले, जिसके वजह से यह गाज गिरी थी नेपाली स्टूडेंट्स पर? इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, जो हमारे फाउंडर आपको फ्री में खाना खिला रहे, 40,000 लोगों को खाना खिला रहे। क्या यार, हम फी पे करते हैं, पैसे देते हैं हम लोग, फ्री का खाना थोड़ी खिलाते हैं वो लोग। तो फिर ये जो 20-22 लाख रुपए स्टूडेंट्स दे रहे हैं अपने कोर्स, 20-22 लाख, मेरे ख्याल से 18 लाख होगा। चलो 18 लाख भी ले ले, कितने होते हैं 18 लाख इंडियन रुपीज? 18 लाख इंडियन रुपीज नेपालीज में कितने होते हैं? 27-28 लाख होता है यार, बहुत होता है, बहुत है। फ्री का खाना नहीं है ये। के लिए वो क्या फ्री में दे रहे हैं? तो स्टूडेंट्स तो पैसा देकर आए हैं। तो ये किस चीज की हेकड़ी दिखाने की कोशिश हो रही है? किस चीज के लिए ये रेशियल गाली गलौज करने की कोशिश हो रही है? अब इतना प्रेशर आने के बाद, सुनिए, अब इतना प्रेशर आने के बाद मैडम मंजूषा माफी मांग रही हैं। If any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. देखिए, मेरे ख्याल माफी में भी ना मुझे एक अकड़ दिख रहा है, एक एटीट्यूड वाला। If I have hurt like their feelings, just I apologize. ये माफी में होता है ऐसी? और फिर ये चीजें माफी देने वाली नहीं, ये पनिशमेंट देने वाली चीज होती है। से मंजूषा को माफ करने के लिए तो कोई भी यहां तैयार नहीं है, क्योंकि जिस चीखा चिल्लम से और जिस एग्रेशन से ये स्टूडेंट्स को गाली गलौज की थी, रेशियल अब्यूज किया था, वो तो काफी अलग ही पर्सन लग रहा है। जो लग रहा है कि बंदूक रखी गई है कि चलो चलो बोल दो, नहीं तो यूनिवर्सिटी का नाम और खराब हो जाएगा। सारे के सारे पॉलिटिक्स से है। ये बहुत बड़ी लोग हैं, इन लोगों के पास ईमान नहीं है, इन लोगों के पास एक ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता है ही नहीं। तो ये बहुत पॉलिटिक्स की चीज है। इन लोगों को किसी की जान की कीमत है ही नहीं। बस अपना काम करो, कोई मरे तो मरे, कोई जिए तो जिए, इन लोगों को कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन की काफी जरूरत है। ये भाई साहब जो मनोज श्रीवास्तव के लौंडे हैं, ये कौन हैं? इन्होंने क्या क्या कांड किए हुए हैं? किस तरीके से ब्लैकमेल हो रहा था? अगर हो रहा था, वो एलिगेशन सच है या नहीं है? कल्पेबल होमिसाइड का केस बनता है या नहीं बनता है? अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है या नहीं बनता है? वो आपको देखना होगा। यूनिवर्सिटी ने इसको दबाने की जब कोशिश की, स्टूडेंट्स को बाहर निकालने का डिसीजन किसका था? उसकी नौकरी बिल्कुल जानी चाहिए, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन जरूर होना चाहिए। यहां सुप्रीम कोर्ट कॉमेडियंस को लेकर सुनवाई कर रही है, और यहां देश की छवि जिस तरीके से खराब हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। उस पर सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेगी या नहीं लेगी, ये देखना। अब वही तो, क्या है ये? एक कॉमेडियन ने एक स्टेटमेंट बोल दिया। ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट अच्छा था, स्टेटमेंट तो बुरा था ही, लेकिन उसको पकड़ रहे हैं लोग, और फिर यहाँ पे किसी का जान गई है और कोई कुछ नहीं कर रहा। और मुझे द देशभक्त चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया करना, इन्होंने इतनी बढ़िया से ये वीडियो बनाई है ना, मेरा दिल खुश हो गया है ये वीडियो देख के। मैं बहुत ये दिल को ना ठंडक पहुंची कि एटलीस्ट इंडिया में किसी ने तो बोला, तो बोलना इज एक स्टेप तो हम आगे बढ़े ना। अभी तक बाकी है।
याद है आपको बीएचयू में जिस तरीके से गैंगरेप हुआ था कैंपस के अंदर और किस तरीके से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था? आज वो स्टूडेंट्स कहां हैं? सब बेल पर वापस हैं। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उन्हीं की हालत और खराब कर दी एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये गलती से भी मत सोचिए कि यहां अभी जस्टिस मिल गया है। यहां बस इतना हुआ है कि कम से कम जिस तरीके से इनजस्टिस हो रहा था, जिस तरीके से बर्बरता की जा रही थी नेपाली स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको रोक दिया गया है। लेकिन अभी तक जस्टिस दूर दूर तक नहीं हुआ है, क्योंकि इस लड़के का अच्छी तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट से छानबीन करनी होगी, तब हमें समझ में आएगा कि यहां केस पूरा क्या था। न सरकार की तरफ से, न एमईए की तरफ से, न एजुकेशन मंत्री की तरफ से कोई खास बयान आया है इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय। आई होप दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आई होप दैट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑल्सो कम्स आउट एंड सेज कि ये हमारी प्रथा नहीं है, नेपाल हमारा बहुत पुराना एलाई पार्टनर है। मैंने सोच के भी बड़ा फनी लगता है कि कुछ ही साल पहले ऐसा था कि नेपाल से कोई भी स्टूडेंट आकर हमारे देश में भारत को अपना दोस्त भाई समझकर यहाँ पढ़ाई करता था। हम तो अभी भी समझते हैं ना, हम तो अभी भी भाई दोस्त समझते हैं, इसलिए हम जाते हैं। यहाँ पे भी मैं रहता हूँ कनाडा में, मेरे सारे दोस्त ज्यादातर लोग इंडियन ही है। अभी भी मैं ये वीडियो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, हालांकि आई एम फ्रॉम नेपाल, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी, क्योंकि जब मैं हिंदी बोलूंगा मुझे लग रहा है कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। नेपाल में ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लोग भी ये वीडियो देखें, नेपाल के लोग भी ये वीडियो देखें, और ये मामला रफा दफा हो ही ना जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होती, जब तक दोषी को सजा ही नहीं मिलता। लिखा पढ़ी पेपर वर्क भी नहीं होता था। मैं खुद नेपाल गया हूं विदाउट अ पासपोर्ट, और अब इस तरीके से रंजिश बढ़ती रहेगी, इस तरीके से हम बदतमीज बनते रहेंगे, तो एक और जो हमारा नेबर था, फ्रेंडली नेबर था, वो भी गया पानी में। और शायद हम चाहते भी ऐसा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इंडिया अपने सारे नेबर्स कंट्रियों के साथ ना एक अच्छा रिलेशन बना के बैठना ही नहीं चाहता। कभी कॉन्स्टिट्यूशन में दखल अंदाजी हो गई, कभी बॉर्डर का इश्यू हो गया, नेपाली स्टूडेंट के साथ ये हो गया, ये कब तक चलता रहेगा? ये लगता है हमने अपना मिशन बना लिया है कि अपने सारे आसपास के नेबर्स, पहले पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब लगता है सारे आसपास के नेबर्स के साथ हमें रंजिश करनी है, दुश्मनी करनी है, एग्रेशन करना है, हेकड़ी दिखानी है, और सबके साथ अपने रिलेशंस खराब करके रखने हैं। बहुत ही दुखद बात है। तो एक तरफ तो रहा कि एक कॉलेज में जिस लड़की के साथ जो बुरा कांड हुआ, जिस तरीके से कॉलेज ने उसकी बात ना सुनी और उसने अपनी जान ले ली, वो अपने आप में दुखद है। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि हमने नेपाली स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से बर्ताव किया, जिसको हम कहते हैं एक हिंदू नेबर कंट्री। जिस तरीके से हमने नेपाल के साथ ऐसा कांड किया है, वो दिन दूर नहीं है जब